हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का nवां पद दो प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले होगा समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना, और नंबर दो है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी 2,5,8,11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, पहला पद कितना है 2, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद कितना दिया है 8, चौथा पद कितना दिया है 11 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार में 50वां पद बताना है कि 50वां पद कितना है, हमें 50वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीसरा पद 8 है, चौथा पद 11 है। ठीक है, इसी प्रकार 50वां पद ज्ञात करना है, 50वें पद का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखो, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर हो, ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर का अर्थ होता है समान अंतर होना चाहिए। श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच में कैसा अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर 5 में से 2 घटाएं तो 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाएं तब भी 3 बचेगा, 11 में से 8 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो, प्रत्येक पदों के बीच में कैसा अंतर है, समान अंतर है। यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इस श्रेणी का हमें 50वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभ से करना है। तो यहाँ पे देखो, 50वां पद ज्ञात करना है, यानी प्रारंभ से 50वां पद ज्ञात करना है। जैसे प्रारंभ से यानी शुरू से पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां डॉट डॉट 50वां पद बताना है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रारंभ से। ठीक है, प्रारंभ से nवां पद। ठीक है, प्रारंभ से हम क्या निकालें, nवां पद निकालें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस का कोष्टक में n माइनस के 1 कोष्टक 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो, ए क्या होता है, ए होता है हमारा प्रथम पद। ए क्या होता है हमारा प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद देखो कितना दिया, प्रथम पद दिया है हमें 2 दिया है। ठीक है, डी होता है हमारा सार्व अंतर। ठीक, क्या होता है, सार्व अंतर, यानी सभी पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे प्रत्येक पदों के बीच में कितने का अंतर, 3 का अंतर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या दिया फॉर्मूले में, ए दिया है प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया है। जैसे हमारा प्रथम पद निकाल लिया 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस कोष्टक शुरू। अब एन के स्थान पे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन के स्थान पे यहाँ पे कितना लो 50 लगाएं। 50वां पद निकालना तो 50 लिखेंगे। ठीक है, 50 माइनस का 1 कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या, डी है सारबंतर। सारबंतर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू लगाकर हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, अब 50 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, 49 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस, ठीक है, अब 49 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा। कितना आएगा, 147। 147 में ये 2 जोड़ देंगे तो हमारा, तो यहाँ पर देखो 50वां पद कितना हुआ आपका, 149 होगा। ठीक है, कितना हुआ, 149। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका 50वां पद 149 निकल के आ गया। और ये आपका क्या था, फॉर्मूला था प्रारंभ से। ठीक है, तो देखो प्रारंभ से एनवा पद निकाले, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस के 1 इंटू डी। ये आपका एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 7,13,19 डॉट 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 105 का अंत से 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रथम पद पता करें कितना है। तो प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद इसमें कितना है हमारा 7 है। ठीक है, इसके बाद सार्व अंतर पता करें कितना है, सार्व अंतर यानी सभी पदों के बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सार्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक पदों के बीच में कितना अंतर है, 13 में से 7 गए 6 बचेगा, 19 में से 13 गया 6 बचेगा। तो सभी पदों के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंत से 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद देखेंगे, यहाँ पर अंतिम पद कितना है हमारा, अंतिम, अंतिम, तो यहाँ पे देखो अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद है हमारा 1 से 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंत से हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे
अंत से 30वां पद, ठीक है। कौन सा पद लिखेंगे? 30वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रारंभ से निकालते थे तो प्रारंभ वाले में हम क्या करते थे, सबसे पहले ए लिखते थे, मगर यहाँ पे हम अंत से निकाल रहे हैं तो अंतिम पद लिखेंगे। अंतिम पद क्या होता है हमारा? एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब प्लस इसके बाद एन माइनस के 1 इंटू डी लिखते थे। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखो अंतिम पद एल है, अंतिम पद कितना दिया है? 205 दिया है अंतिम पद, अंतिम पद 205 प्लस, अब एनवा पद निकाला है, 30वां पद निकालना है, तो एन के स्थान पे 30 लिखेंगे। उसके बाद -1 कोष्टक बंद इंटू डी, तो आपका डी कितना दिया है? सारबंतर कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब 205 आपका जैसा वैसा रहेगा, ठीक है। 205 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 बचेगा, 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आपका 205 जैसा वैसा रहेगा। अब 29 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आए, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 174। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 9, 7 के साथ रहेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अंत से 30वां पद कितना निकल के आ गया, ठीक है। यानी अंत से आपका 30वां पद निकल के आ गया 379, ठीक है। तो यहाँ पे 30वां पद 379 निकल कर आ गया, ये आपका क्या हुआ आंसर। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।